ओम शांति। आज सुनते हैं 26 मार्च 93 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त मुरली का टाइटल है अव्यक्त वर्ष में लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। आज की अव्यक्त मुरली में बाबा ने 4 विशेष क्वेश्चन थे। नंबर 1, बाप समान बनने की निशानी क्या है। नंबर 2, लक्ष्य और लक्षण में अंतर होने की एक बात क्या है। नंबर 3, सूक्ष्म देह अभिमान की निशानी क्या है। और लास्ट, अहंकार आने का दरवाज़ा कौन सा है। तो बाबा ने आज विशेष जो है सूक्ष्म देह अभिमान, अपनी विशेषताओं का अभिमान, अपनी किसी कला का अभिमान, अपनी बुद्धि का अभिमान, प्लानिंग बुद्धि का अभिमान, अपने मान शान का अभिमान, ये सूक्ष्म अभिमान जब तक बाबा ने कहा नहीं जीतते हो तब तक फरिश्ता नहीं बन पाएंगे। तो सुनते हैं अव्यक्त वर्ष में लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। 26 मार्च 93। आज निराकारी और आकारी बाप दादा सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को आकार रूप से और साकार रूप से देख रहे हैं। साकार रूप वाली आप सभी आत्माएं भी बाप के सन्मुख हो और आकारी रूपधारी बच्चे भी सन्मुख हैं। दोनों को बाप दादा देख हर्षित हो रहे हैं। सभी के दिल में एक ही संकल्प है, उमंग है कि हम सभी बाप समान साकारी सो आकारी और आकारी सो निराकारी बाप समान बने। बाप दादा सभी के इस लक्ष्य और लक्षण को देख रहे हैं। क्या दिखाई दिया? मेजॉरिटी का लक्ष्य बहुत अच्छा दृढ़ है, लेकिन लक्षण कभी दृढ़ है और कभी साधारण है। लक्ष्य और लक्षण में समानता आना यह निशानी है समान बनने की। लक्ष्य धारण करने में 99% भी कोई है, बाकी नंबरवार है। लेकिन सदा सहज और नेचर में लक्षण धारण करने में कहाँ तक है? इसमें मिनॉरिटी 90% तक है, बाकी और नंबरवार है। तो लक्ष्य और लक्षण में और लक्षण को भी नेचुरल और नेचर बनाने में अंतर क्यों है? समय प्रमाण, सर्कमस्टांस प्रमाण, समस्या प्रमाण कई बच्चे पुरुषार्थ द्वारा अपने लक्ष्य और लक्षण को समान भी बनाते हैं, लेकिन ये नेचुरल और नेचर हो जाए उसमें अभी और अटेंशन चाहिए। यह वर्ष अव्यक्त फरिश्ता स्थिति में स्थित रहने का मना रहे हो। यह देख बाप दादा बच्चों के प्यार और पुरुषार्थ दोनों को देख देख खुश होते हैं। वाह बच्चे वाह का गीत भी गाते हैं। साथ साथ अभी और आगे सर्व बच्चों के लक्ष्य और लक्षण में समानता देखना चाहते हैं। आप सब भी यही चाहते हो ना? बाप भी चाहते और आप भी चाहते हो, फिर बीच में बाकी क्या है? वह भी अच्छी तरह से जानते हो, आपस में वर्कशॉप करते हो ना। बाप दादा ने लक्ष्य और लक्षण में अंतर होने की विशेष एक ही बात देखी। कौन सी है? बड़े ध्यान से सुनना। चाहे आकारी फरिश्ता, चाहे निराकारी, निरंतर नेचुरल नेचर हो जाए, इसका मूल आधार है निरहंकारी बनना। अहंकार अनेक प्रकार का है। सबसे विशेष कहने में भले एक शब्द देह अभिमान है, लेकिन देह अभिमान का विस्तार बहुत है।
एक है मोटे रूप में देह अभिमान, जो कई बच्चों में नहीं भी है। चाहे स्वयं की देह, चाहे औरों की देह, अगर औरों की देह का भी आकर्षण है, वो भी देह अभिमान है। कई बच्चे इस मोटे रूप में पास हैं, मोटे रूप से देह के आकार में लगाव व अभिमान नहीं है, परंतु इसके साथ साथ देह के संबंध से अपने संस्कार विशेष हैं, बुद्धि विशेष है, गुण विशेष है, कोई कलाएं विशेष है, कोई शक्ति विशेष है। उसका अभिमान अर्थात अहंकार, नशा, रोब, ये सूक्ष्म देह अभिमान है। अगर इन सूक्ष्म अभिमान में से कोई भी अभिमान है, कोई भी संस्कार विशेष, बुद्धि विशेष, गुण विशेष, कलाएं विशेष, किसी का भी अभिमान है, तो ना आकारी फरिश्ता नेचुरल निरंतर बन सकते, ना निराकारी बन सकते। क्योंकि आकारी फरिश्ते में भी देह भान नहीं है, डबल लाइट है। देह अहंकार निराकारी बनने नहीं देगा। सभी ने इस वर्ष अटेंशन अच्छा रखा है, उमंग उत्साह भी है, चाहना भी बहुत अच्छी है, चाहते भी हैं, लेकिन आगे और अटेंशन प्लीज। चेक करो, किसी भी प्रकार का अभिमान व अहंकार नेचुरल स्वरूप से पुरुषार्थी स्वरूप तो नहीं बना देता है। कोई भी सूक्ष्म अभिमान अंश रूप में भी रहा हुआ तो नहीं है, जो समय प्रमाण और कहाँ सेवा प्रमाण भी इमर्ज हो जाता है, क्योंकि अंश मात्र ही समय पर धोखा देने वाला है। इसलिए इस वर्ष में जो लक्ष्य रखा है, बाप दादा यही चाहते हैं कि लक्ष्य संपन्न होना ही है। चलते चलते कोई विशेष स्थूल रूप में उस दिन उस समय कोई भूल भी नहीं करते हो, लेकिन कभी कभी ये अनुभव करते हो ना कि आज व अभी ना मालूम क्या है, जो जैसी खुशी होनी चाहिए वैसी नहीं है ना। मालूम आज अकेलापन व निराशा व व्यर्थ संकल्पों का अचानक तूफान क्यों आ रहा है। अमृत वेला भी किया, क्लास भी किया, सेवा भी, जॉब भी किया, परंतु ये क्यों हो रहा है। बीच बीच में बच्चों की स्थिति बदलती रहती है ना। कारण क्या होता, मोटे रूप को तो चेक कर लेते हो और उसमें समझते हो कि कोई गलती नहीं हुई है, लेकिन सूक्ष्म अभिमान के स्वरूप का अंश सूक्ष्म में प्रकट होता है। इसलिए कोई भी काम में दिल नहीं लगेगी, वैराग्य, उदास उदास फील होगा। या तो सोचेंगे कोई एकांत के स्थान पर चले जाएं, या सोचेंगे सो जाएं, रेस्ट में चले जाएं, या परिवार से किनारा कर लें थोड़े टाइम के लिए। इन सब स्थितियों का कारण अंश की कमाल होती है। कमाल नहीं कहो, धमाल ही कहो, तो संपूर्ण निरंकारी बनना अर्थात आकारी निराकारी सहज बनना। जैसे कभी कभी दिल नहीं होती है कि क्या सदा एक ही दिनचर्या में चलना है, चेंज तो चाहिए ना। कहीं बाबा के बच्चे चेंज, चलो चलो हिल स्टेशन पे चलें, चलो कहीं घूमने चलें, चेंज की चाहते हैं। तो ये सारा बाबा ने कहा सूक्ष्म देह अभिमान। ना चाहते भी स्थिति आ जाती है। जब निरहंकारी बन जाएंगे तो आकारी निराकारी स्थिति से नीचे आने की दिल ही नहीं होगी, उसी में ही लवलीन अनुभव करेंगे, क्योंकि आपकी ओरिजिनल अनादि स्टेज तो निराकारी है ना। निराकारी आत्मा ने शरीर में प्रवेश किया है, शरीर ने आत्मा में नहीं प्रवेश किया, आत्मा ने शरीर में प्रवेश किया। तो अनादि ओरिजिनल स्वरूप तो निराकारी है ना, कि शरीरधारी है। शरीर का आधार लिया, लेकिन लिया किसने? आप आत्मा ने। निराकार ने साकार शरीर का आधार लिया। तो ओरिजिनल क्या हुआ, आत्मा या शरीर? आत्मा हुआ ना। ये पक्का है
तो ओरिजिनल स्थिति में स्थित होना, सहज या आधार लेने वाली स्थिति में सहज। ओरिजिनल स्थिति में स्थित होना सहज या आधार लेने वाली स्थिति में सहज। फिर बाबा ने कहा अहंकार आने का दरवाजा एक शब्द है, वो कौन सा? मैं। तो यह अभ्यास करो, जब भी मैं शब्द आता है तो ओरिजिनल स्वरूप सामने लाओ। मैं कौन? मैं आत्मा या फलाना फलानी? औरों को ज्ञान देते हो ना, मैं शब्द ही उड़ाने वाला है और मैं शब्द ही नीचे ले आने वाला है। मैं कहने से ओरिजिनल निराकार स्वरूप याद आ जाए, ये नेचुरल हो जाए, तो ये पहला पार्ट सहज है ना। तो इसी को चेक करो, आदत डालो, मैं सोचा और निराकारी स्वरूप स्मृति में आ जाए। कितनी बार मैं शब्द कहते हो? मैंने यह कहा, मैं ये करूँगी, मैं ये सोचती हूँ, अनेक बार मैं शब्द यूज़ करते हो ना। तो सहज विधि यह है निराकारी व आकारी बनने की। जब भी मैं शब्द यूज़ करो, फौरन अपना निराकारी ओरिजिनल स्वरूप सामने आए। ये मुश्किल है व सहज है, फिर तो लक्ष्य और लक्षण समान हुआ ही पड़ा है। सिर्फ यह युक्ति निरंकारी बनाने का सहज साधन अपना करके देखो, यह देहभान का मैं समाप्त हो जाए, क्योंकि मैं शब्द ही देह अहंकार में लाता है। और अगर मैं निराकारी आत्मा स्वरूप हूँ, यह स्मृति में लाएंगे तो यह मैं शब्द ही देहभान से परे ले जाएगा। ठीक है ना? सारे दिन में 25-30 बार तो जरूर कहते होंगे ना। बोलते नहीं तो सोचते तो होंगे ना, मैं ये करूँगी, मुझे ये करना है। प्लान भी बनाते हो तो सोचते भी हो ना। तो इतनी बार का अभ्यास आत्म स्वरूप की स्मृति क्या बना देगी? निराकारी। निराकारी बन, आकारी फरिश्ता बन, कार्य किया और फिर निराकारी। कर्म संबंध के स्वरूप में संबंध में आओ, संबंध को बंधन में नहीं लाओ। देह अभिमान में आना अर्थात कर्म बंधन में आना, देह संबंध में आना अर्थात कर्म संबंध में आना, दोनों में अंतर है। देह का आधार लेना और देह के वश होना, दोनों में अंतर है। फरिश्ता व निराकारी आत्मा देह का आधार लेकर देह के बंधन में नहीं आएगी, संबंध रखेगी लेकिन बंधन में नहीं आएगी। तो बाप दादा फिर इसी वर्ष में रिजल्ट देखेंगे कि निरहंकारी आकारी फरिश्ते और निराकारी स्थिति में लक्ष्य और लक्षण कितने समान हुए हैं। महानता की निशानी है निर्माणता। जितना निर्माण उतना सबके दिल में महान स्वतः ही बनेंगे। बिना निर्माणता के सर्व के मास्टर सुखदाता बन नहीं सकते। निर्माणता निरहंकारी सहज बना देती है और निर्माणता का बीज महानता का फल स्वतः ही प्राप्त कराता है। निर्माणता करके दिल में दुआएं प्राप्त कराने का सहज साधन है। निर्माणता सबके दिल में दुआएं प्राप्त करने का सहज। निर्माणता सबके मन में निर्माण आत्मा के प्रति सहज प्यार का स्थान बना देती है। निर्माणता महिमा योग्य स्वतः ही बनाती है। तो निरहंकारी बनने की विशेष निशानी है निर्माणता। वृत्ति में भी निर्माणता, दृष्टि में भी निर्माणता, वाणी में भी निर्माणता, संबंध संपर्क में भी निर्माणता। ऐसे नहीं कि मेरी वृत्ति में तो नहीं था लेकिन बोल निकल गया। नहीं, जो वृत्ति होगी, जो दृष्टि होगी, और जो दृष्टि होगी वो वाणी होगी, और जो वाणी होगी वही संबंध संपर्क में आएगा। चारों में ही चाहिए। 3 में है, 1 में नहीं, तो भी अहंकार आने की मार्जन है। इसको कहा जाता है फरिश्ता। समझा बाप दादा क्या चाहते हैं और आप क्या चाहते हैं? चाहना दोनों की एक है, अभी करना भी एक करो। अच्छा,
ओरिजिनल स्वरूप में निराकारी, ऐसे निश्चय और नशे में उड़ने वाले, सदा निर्माणता द्वारा महानता की प्राप्ति की अनुभवी वाले, ऐसे निर्माण सदा महान, सदा आकारी, निराकारी स्थिति को नेचर और नेचुरल बनाने वाले सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का बहुत 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 याद प्यार और नमस्ते। ये थी सारी मुरली निरंकारी निर्माणता पर। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।